नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे ए टू जेड सिरप के बारे में। दोस्तों जो ए टू जेड सिरप आती है मार्केट में 183 रुपीज तक इसकी पैकिंग अवेलेबल हो जाती है। मार्केट में लगभग 180 रुपीज तक ही अवेलेबल रहती है फार्मेसी पे। दोस्तों बात करेंगे कौन कौन सी कंडीशंस में इसको दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा और कौन कौन से सिम्टम्स ये अपने शरीर में ठीक करती है। दोस्तों चूंकि ये जो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की जो सिरप होती है, मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स होते हैं इस सिरप में, और इसके साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है इसमें जिसका नाम होता है एस्ट्राजेंथिन। दोस्तों ये जो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स एंड एस्ट्राजेंथिन ये तीनों मिलकर अपने शरीर में एक प्रकार से अपने शरीर को एनर्जी देने में, इम्यून सिस्टम अच्छा करने में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में और एक प्रकार से पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये बच्चों को भी दी जाती है, बड़ों को भी दी जाती है। इसके कैप्सूल्स और टेबलेट्स भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ये जो कैप्सूल्स होती है, टेबलेट्स, वर्क सभी एक जैसा ही करती है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे ए टू जेड सिरप के बारे में। दोस्तों ये जो सिरप होती है इसमें काफी मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स होते हैं। जिस किसी भी पर्सन के अगर किसी के विटामिन्स की कमी हो गई है, किसी के मिनरल्स की कमी हो गई है, तो उनको ये दवा दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये बच्चों को और बड़ों को उस कंडीशन में भी दी जाती है कि अगर उनके बहुत जल्दी थकान रहती हो, शरीर में कमजोरी होती हो या फिर बहुत जल्दी चक्कर वगैरह आने लग जाते हों, शरीर में पानी की, मल्टीविटामिन्स की, मिनरल्स की कमी हो, जिसकी वजह से ड्राउजीनेस रहना, एकदम फटीग, थकान रहना शरीर में और कमजोरी रहना, उस कंडीशन में ये दवा दी जाती है। दोस्तों इसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं, काफी टाइप के विटामिन्स होते हैं इसमें, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन ई होता है और बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन्स होते हैं। बात कर लेते हैं क्या काम करते हैं ये विटामिन्स। दोस्तों ये सारे विटामिन्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो जो विटामिन ए होता है इसको रेटिनॉइड के नाम से भी जाना जाता है और कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी आंखों के लिए बहुत अच्छा विटामिन होता है। अगर किसी के विटामिन ए की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उनमें अंधापन, ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। लेकिन जितना ज्यादा विटामिन ए अच्छा रहता है, शरीर में सही मेंटेन लेवल में रहता है, तो उनकी जो ऑप्टिक सेंसरी जो होता है, देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों प्रेगनेंसी में अगर ये विटामिन ए ज्यादा ले लिया जाए तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी में ये टेराटोजेनिक इफेक्ट भी कर सकता है। मतलब साइड इफेक्ट्स की तरह ही इफेक्ट होते हैं टेराटोजेनिक, वो कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी जो होता है वो एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है अपने शरीर में, जो कि सिट्रस फ्रूट्स में ज्यादा पाया जाता है, जैसे ऑरेंज में, लेमन्स में, गवावा में, ऐसे इन चीजों में ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। एक प्रकार से वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसकी कमी भी अपने शरीर में बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। लेकिन ये काफी सिट्रस फ्रूट्स में अवेलेबल होने की वजह से ये अपने को बहुत जल्दी अपने शरीर में मिल जाता है। इसकी कमी अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में स्कर्वी जैसी बीमारी देखने को मिल सकती है। स्कर्वी मतलब जैसे जो गम्स वगैरह पे मसूड़े होते हैं उनसे बहुत जल्दी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ई जो होता है वो एक प्रकार से ब्यूटी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, काफी नाम होते हैं इसके। मेडिकल में इसको टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों विटामिन ई जो होता है वो एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट, मतलब अपनी स्किन को फ्रेश एंड स्मूथ रखने का काम भी करता है, हेल्दी रखने का काम करना। इसके अलावा ये जो एंटी स्टेरिलिटी भी होता है, मतलब अगर किसी के बांझपन की शिकायत देखने को मिलती है तो उनको भी विटामिन ई प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में काफी विटामिन आते हैं। विटामिन बी आता है जिसका थायमीन नाम होता है। जो अल्कोहलिक पर्सन्स होते हैं उनमें इसकी कमी ज्यादा देखने को मिलती है। विटामिन बी वन जो होता है थायमीन, अपने दिमाग और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। बी वन होता है, इसकी कमी से पेशेंट में वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, कोरसकॉप साइकोसिस जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ड्राई बेरी एंड वेट बेरी जो होता है वो शिकायत देखने को मिल सकती है विटामिन बी वन की कमी से। जो ड्राई बेरी होता है वो अपने दिमाग को इफेक्ट करता है। इसके अलावा वेट बेरी अपने हार्ट को इफेक्ट करता है। इस प्रकार इसके रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। विटामिन बी टू होता है जो राइबोफ्लेविन होता है, इसकी वजह से एंगुलर चेलियोसिस होता है। इसकी कमी अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट के होंठ वगैरह फटने लग जाते हैं, स्किन जो होती है वो ड्राई रहने लग जाती है विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन की कमी से।
तो दोस्तों विटामिन B2 होता है, उसकी पूर्ति भी करवाता है ये A to Z सिरप। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B3 जो होता है, नियासिन, निकोटिनामाइड के नाम से भी जाना जाता है ये। तो दोस्तों इसकी कमी से अपने शरीर में पेलेग्रा होता है, पेलेग्रा नाम की डिजीज होती है, जिसमें 3 कंडीशंस मेनली पाई जाती है। डर्मेटाइटिस, स्किन की इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें। इसके अलावा डिमेंशिया, चीज़ों को भूलने की शिकायत हो जाती है, कोई चीज़ याद नहीं रह पाती है डिमेंशिया में। इसके अलावा जैसे डायरिया भी हो जाता है, मतलब दस्त लग जाना। ये 3 बीमारी देखने को मिलती है पेलेग्रा में विटामिन B3 की कमी से। दोस्तों विटामिन B5 होता है, पेंटोथेनिक एसिड नाम होता है इसका। इसकी कमी अगर शरीर में हो जाती है तो जो बर्निंग हैंड फीट सिंड्रोम होता है वो देखने को मिलता है। जैसे अपने हाथ के तलवे रहते हैं, पैर के नीचे के तलवे रहते हैं, वो जलने लग जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन उसमें आने लग जाती है विटामिन B5 की कमी से। क्योंकि विटामिन B5 जो होता है अपने शरीर में एक प्रकार से स्टेरॉइड विटामिन को सिंथेसिस करने में हेल्पफुल रहता है। अगर विटामिन B5 की कमी रहेगी तो उस कंडीशन में स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे और उस कंडीशन में बर्निंग हैंड फुट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। दोस्तों विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन होता है, अपने जो बॉडी में नर्व्स वगैरह होती हैं तो उनको हेल्दी रखने का काम करता है विटामिन B6। इसकी कमी से अपने शरीर में पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी, जिसमें नंबनेस, टिंगलिंग जैसे सेंसेशंस देखने को मिल सकते हैं। विटामिन B7 बायोटीन होता है, जो एक प्रकार से एलोपेशिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी में विटामिन B7 की कमी है, बायोटीन की कमी है, तो उनमें बाल झड़ना, एलोपेशिया जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है। दोस्तों विटामिन B9 होता है, फोलिक एसिड नाम होता है, और विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन या मिथाइल कोबाल्मिन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही जो विटामिन होते हैं अपनी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनको फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, हीमोपोइसिस में हेल्प करते हैं। तो इससे RBC अच्छे शरीर में अच्छे लेवल में मेंटेन रहती है अपने शरीर में। इस प्रकार से दोस्तों ये जो A to Z सिरप होती है इसमें काफ़ी सारे विटामिन अवेलेबल रहते हैं और इसी प्रकार ये अपने शरीर को एकदम स्ट्रेंथ, एनर्जेटिक एंड तंदुरुस्त बना के रखने का काम करता है। दोस्तों ये जो A to Z सिरप होती है इसमें काफ़ी मिनरल्स भी रहते हैं और एक एंटीऑक्सीडेंट एटोक्सिथाइन भी इसमें अवेलेबल रहता है। दोस्तों अगर किसी के विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है उस कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से थकान, फटीग रहती हो, ड्राउजीनेस, चक्कर आ जाते हो, वीकनेस, कमजोरी रहती हो, भूख नहीं लगती हो या फिर खाया हुआ लग नहीं रहा, मतलब वेट गेन नहीं हो रहा और पिछले कुछ दिनों से वेट लॉस ही होता जा रहा है और स्किन भी ड्राइनेस, अगर फ्लूइड की भी कमी है, जो मिनरल्स होते हैं उसकी कमी है, तो उस कंडीशन में ये जो A to Z सिरप होती है ये आपके जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। मार्केट में लगभग 183 रुपीज़ तक इसकी पैकिंग अवेलेबल रहती है। दोस्तों ये जो A to Z सिरप होती है इसके अगर अपन साइड इफेक्ट्स, मतलब दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो इसके दुष्प्रभाव में जैसे जी मचलाना, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी आना, मतलब इसके अलावा जैसे हेडेक, सर में दर्द रहना, स्किन पे छोटे छोटे स्किन रैशेज हो जाना, एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिलना, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जो कि जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी अपने शरीर में कम होने लगती है तो उस कंडीशन में ये साइड इफेक्ट्स अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। अगर दोस्तों कोई भी कंडीशन में साइड इफेक्ट्स आपको और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर दिखाई दें तो उस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों A to Z सिरप जो होता है इसको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। कभी भी कोई भी दवा को सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों A to Z सिरप जो है इसकी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।